जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं नारद जी से ब्रह्मदेव। लोमहर्षण जी उस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में कह रहे हैं। श्रद्धालु श्रोताजन, बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सत्य तो ये है कि उस समय नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्ष का एक सत्र यज्ञ के रूप में चल रहा था, जहाँ लोमहर्षण जी ने ये कथा संपूर्ण ऋषि मुनि और देवताओं को सुनाई। कथा तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, वही कथा लोमहर्षण जी सभी को सुना रहे हैं। यह ब्रह्म पुराण एक अद्भुत पुराण है। पुराण रत्नों में से प्रथम स्थान पर आता है 18 पुराणों में। और सही बात तो यह है कि जहाँ मन के शुद्ध होने पर इंद्रियों का संयम होने पर, मन का शुद्ध होना, इंद्रियों का संयम होना जिसका है, वह मनुष्य जहाँ रहता है वहीं कुरुक्षेत्र, वहीं नैमिषारण्य, वहीं पुष्कर आदि क्षेत्र तीर्थ वास करते हैं, आ जाते हैं, विद्यमान रहते हैं। राग द्वेष रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान जल से जो स्नान करता है, जिसने राग द्वेष, ईर्षा, तृष्णा इत्यादि मल के नाश करने वाले ज्ञान जल से जो स्नान करता है, वही परम गति को प्राप्त होता है और वही नैमिषारण्य तीर्थ बन जाता है। इस तरह हम सभी मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलें, जहाँ ये कथा हो रही है। मैं वही कथा आप सबके सम्मुख कह रहा हूँ। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस चैनल पर, यूट्यूब पर, इस साइट को खोलकर आप मेरे सभी वीडियो सुन सकते हैं। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा बहुत ही आनंददायक है, आप सभी सुने। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गरेभ्यः। नारायणं जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानि मुकुट धन धर्म धाम के। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होए सहाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल
की कथा में कहा था कि भगवान मथुरा आए, कुब्जा पर कृपा की, मुष्टिक चारूढ़ तोसल का वध किया, कंस का वध किया। तब भगवान ने वसुदेव जी का दर्शन किया। वसुदेव जी को भगवान की कही हुई जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके वे स्वयं ही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। आहा, वसुदेव जी प्रणाम करने लगे भगवान को, बोले देवी देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, आपने हम दोनों पर कृपा करके हम दोनों का उद्धार कर दिया। हमारे आराधना करने पर भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया था, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया है। हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण भूतों के अंत हैं, आप में सबका ही लय होता है, आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। वाह! वसुदेव जी ने कहा आप सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है भगवान, आपने हमारे कुल में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। हे अच्युत, आप तो आप भूत भविष्य आप में ही हैं। अचिंत परमेश्वर यज्ञ में आपका यजन होता है। आपके प्रति परमात्मा को हटाकर मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है। हमारा और देवकी का आपके ऊपर पुत्र के रूप में स्नेह जाता है। यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना की बात है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता हैं, अनादि अनंत परमेश्वर, कहाँ हमारी इस मानवीय जिह्वा, ये हमारी जो जिह्वा या जीव है, मानव की जो जीव रहती है जिससे हम बात करते हैं, आपको पुत्र कहकर पुकारना, जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, वे किसी मनुष्य के पुत्र कैसे हो सकते हैं? वे किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? हे जगन्नाथ, जिनसे संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? आप प्रसन्न हो जाइए, इस विश्व की रक्षा कीजिए, आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन, आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मोह के कारण ही मैं आपको पुत्र समझ रहा हूँ। यथार्थ में आप कैसे मेरे पुत्र हुए? आप मेरे पुत्र हैं समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय पाल किया था, क्योंकि आप मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं कंस से डर रहा था कि कंस कहीं आपको मार ना दे, और शत्रु के भय से व्याकुल था। आपको गोकुल में ले गया था। हे गोविंद, वहाँ रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। वाह, मेरे भाग्य से आप इतने बड़े हुए हैं। वाह, कैसी सुंदर स्तुति की है वसुदेव जी ने। आप रुद्र मरुदगण अश्वनी कुमार इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध न हो सकते हैं, वे आप द्वारा सिद्ध देखे गए हैं। आप साक्षात श्री विष्णु हरि हैं, जगत के कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह अब दूर हो गया है। हे राधे माधव, हे कृष्ण, मेरा मोह अब दूर हो गया है। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत का भाव का ज्ञान हो गया। उनके अलौकिक कर्म और भगवान की कृपा से ही देवकी को भी और वसुदेव को अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो गया। वाह, भगवत भाव का ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माला फिर फैला दी। माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है।
वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। पिताजी, आप हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो आप अपने कर्तव्य कल का उल्लंघन हुआ है वह सब आप हमें क्षमा करें, हम आपकी सेवा नहीं कर सके। यूं कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त प्रवासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। आहा! कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गईं। उसका सबूर से घेर कर अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उनसे घबराई हुई दुखी देख कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों में आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दे दी। उग्रसेन को कंस के कैद से छुड़ाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य के शासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की ऊर्ध्वदेह क्रिया करने के पश्चात अब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य उसके लिए आप आज्ञा दें। उग्रसेन के से कहकर वायु देवता से कृष्ण भगवान बोले, तुम इंद्र जी के पास जाओ और उनसे कहना कि इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, राजा के योग्य उत्तम रत्न है, तथा सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के यों कहने पर वायुदेव ने सची पति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थे। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता होने और ज्ञान के स्वरूप थे, तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित करने के लिए वो काश्य गोत्र में उत्पन्न उज्जैनी अवंतिकापुरी, जिसको कहते हैं, सांदीपनी के यहाँ विद्याधन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते। उन्होंने अपने आचरण के द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही, मात्र 64 दिन माने लगभग 2 महीने में ही रहस्य और संग्रह, अस्त्रों के उपसंहार आदि धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनूठे कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा है जो मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने से मात्र से संपूर्ण शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने कहा, उनके अलौकिक कर्म का विचार करके उन्होंने कहा, मरे हुए पुत्र को मांगा जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने संदीपनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है, उसका आकार शंख जैसा है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया है। वह दैत्य आज भी जल के अंदर मौजूद है। समुद्र के यों कह पर कर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन नाम के उस राक्षस को मार दिया। उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता है, देवताओं की शक्ति बढ़ती है और अधर्म का नाश होता है। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम यमपुरी में गए, जहाँ शंखनाद किया और वैवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित कर दिए। तत्पश्चात ये दोनों बंधु उग्रसेन और द्वारा पालित मथुरापुरी में चले गए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध की 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। उसने दोनों लड़कियों की शादी कंस से की थी। जरासंध ने दामांद के मरने पर वह 23 अक्षौणी सेना लेकर हर बार उसने
मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान कृष्ण और बलराम जी और यादव सेना के द्वारा वो 17 बार हार गया। भगवान कृष्ण के हाथ में संकल्प करते ही सुदर्शन चक्र आ जाता है, सेना सहित युद्ध में उसको परास्त करते हैं, लेकिन उसको जीता जी छोड़ देते हैं, वो जीते जी लौट जाता है। इस तरह श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा, वह पुनः बहुत सी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाया। इस तरह से 18 बार, 17 बार नहीं 18 बार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया और हर बार भगवान ने उसकी संपूर्ण सेना को मार डाला। इस तरह दैत्यों का बहुत सारा जो धरती पर बोझ था वो कम हो गया, क्योंकि वो हर बार राक्षसों की सेना, दैत्यों की सेना लेकर आता था और 23 अक्षौहिणी सेना बहुत होती है। महाभारत की पूरी दोनों तरफ के युद्ध में 23 अक्षौहिणी सेना थी। यहाँ तो अकेला लाता था ये 23 अक्षौहिणी सेना, और भगवान ने 19वीं बार में पलायन किया युद्ध से। रणछोड़दास नाम अपना पड़ गया, रख लिया। यह जगदीश्वर की लीला है जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है, क्योंकि उससे ब्राह्मणों का जीवन लगा था और राजाओं का भी लगा था। ब्राह्मणों का ये वध ना कर दे, इसलिए वो स्वयं को हार गए। भगवान ने दौड़ लगा दी रण से, रणछोड़दास नाम कर लिया। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था, उसका नाम था कालयवन। कालयवन एक अत्यंत बलिष्ठ और मलिक्ष का राजा था। कालयवन को राज गद्दी पर बिठाकर उसका पिता वन में चला गया। कालयवन बल के मद से उन्मत्त हो रहा था। एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर लड़ाई लड़ने लायक बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने कहा, इस समय तो यादव ही लड़ने के योग्य हैं, वही बलिष्ठ हैं। तब उसने यादवों पर आक्रमण की तैयारी कर दी। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा चला गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमरस था। उसका कारण ये था कि ये जो कालयवन है ये मित्र था जरासंध का, इसलिए और वो भगवान कृष्ण से शत्रुता रखता था। उसके आक्रमण का समाचार सुनकर कृष्ण ने सोचा कि यदि कालयवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर पाकर मगध राज जरासंध आक्रमण कर देगा, और अगर जरासंध ने आक्रमण कर दिया तो कालयवन कर देगा साथ में, तो यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 12 योजन द्वारकापुरी का निर्माण किया। जो समुद्र से भूमि मांगी थी, समुद्र ने 12 योजन भूमि मांगी थी भगवान ने, उसी से द्वारकापुरी का निर्माण किया, और उसकी चार दीवारी भी बहुत ऊंची और सुरक्षित थी। वो भगवान ने श्री कृष्ण ने मथुरा से निवासियों को वहां पहुंचा दिया। जब कालयवन समीप आया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर कालयवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले थे। कुछ भी अस्त्र शस्त्र भगवान ने नहीं लिए, और वो बगैर अस्त्र शस्त्र सेना के बाहर निकले। कालयवन ने देखा और यह जानकर कि ये वासुदेव ही हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के हैं, तो उसने उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते, उन श्री कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे चला गया। कृष्ण भगवान एक दौड़ते दौड़ते एक गुफा में प्रवेश कर गए,
जहां महापराक्रमी राजा मुचकुंद जी सतयुग से सोए हुए थे। कालियवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया। उसने देखा कि ये कृष्ण सोए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कृष्ण भगवान ने कि अपना पीताम्बर जो है मुचकुंद महाराजा मुचकुंद को उड़ा दिया था। तो उसने कहा ये यहाँ छुप के सो गया है, और भगवान एक गुफा में बगल में छुप के खड़े हो गए। श्री कृष्ण का वो पीताम्बर देखकर उस कालियवन ने लात मारी, मुचकुंद की आंख खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही क्रोधाग्नि से जलकर कालियवन वहीं भस्म हो गया। मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे, दैत्यों को परास्त किया। दीर्घ काल तक लड़ने के कारण थकान आ गई थी, उन्हें नींद सताने लगी थी। तब देवताओं ने कहा, राजा जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न अग्नि से तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालियवन को भस्म करके राजा ने मुचकुंद मधुसूदन से पूछा, आप कौन हैं? वे छुपे थे उसी गुफा में। वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर। भगवान बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर। वाह, आप कौन हैं? मुचकुंद ने पूछा भगवान से, मधुसूदन से पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण हूँ। उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान मैं आपको पहचान लिया, मैंने आपको, आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। मुझे गर्ग ऋषि ने कहा था कि 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आप मृतलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके तेज को नहीं समझ पाए थे। मुझ पर आप प्रसन्न हो और मेरे अमंगल को हर लीजिए भगवान। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पुरुष से भी परे व्यापक, जन्म विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन, वृद्धि और क्षय से रहित तत्व हैं। आप वह भी आप ही हैं। आप ही देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग, वृक्ष, यह सब आप में से ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत, भविष्य, मूर्त, अमूर्त, सूक्ष्मतर वस्तु है वह सब आपके सिवा कुछ नहीं है। मैंने मृग तृष्णा के जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया है, अतः वे सदा मेरे लिए संताप का कारण है। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पुत्र, पत्नी, भृत्य आदि शब्द आदि विषय सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर परिणाम में ये सब संताप ही देते हैं। हे नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई तब वहाँ भी नित्य शांति नहीं है। आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान है। गोविंद, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु, जरा आदि कष्टों को भोग कर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। तदनंतर सैकड़ों पासों में आबद्ध होकर नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका स्वरूप है। मैं अत्यंत विषयी हूँ। आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त सांसारिक श्रम से संतप्त है, अतः मैं निर्वाण रूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। वाह, कितनी सुंदर स्थिति मुचकुंद महाराज ने की। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार कहने पर अंतर रहित सर्वभूतेश्वर श्री हरि ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो।
और दिव्य लोकों में जाओ, मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ के दिव्य भोगों को भोगो। फिर तुम्हारा जन्म होगा, उस समय अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर जगराजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। गुफा से निकलकर देखा तो मनुष्य अब कलयुग आ गया था, तो छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलयुग आया, जानवी तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए, नर नारायण के आश्रम में जाके रहने लगे। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में हाथी घोड़े और रथ से सुशोभित उसकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली और द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए थे। इस तरह से कालयवन का भी वध हो गया और बलराम जी और माता देवकी से भगवान मिले। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। कल आगे कथा कहेंगे। भगवान कृष्ण के लीला अत्यंत मंगलमय और भक्तिमय और स्नेह से परिपूर्ण है। ऐसे प्रभु जो सब पर कृपा करके वो अनंत व्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम बस कौशल्या की गोद। वह भगवान जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, वह प्रेम के बस होकर देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लेते हैं। वसुदेव देवकी जी को ज्ञान हो गया, उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की वाह। इसी तरह मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान सबका भला करे और भगवान के प्रति सभी लोगों भक्ति भाव से भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाएं, क्योंकि नैमिषारण्य तीर्थ वही हैं जहाँ मन के विकार ना हो। क्या सुंदर बात कही है। मन विकार ग्रस्त है तो कोई भी तीर्थ, कोई भी भगवान, कुछ भी उस व्यक्ति का भला नहीं कर सकता, ना हो सकता है। यदि मन का विकार निर्मल है तो सभी तीर्थ उसके पास आ जाते हैं, वही नैमिषारण्य तीर्थ बन जाता है। इसी के साथ में सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।